नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? थोड़ा-सा शुरुआत किया था हमने राजस्थान की जो है वो एक टॉपिक की। वैसे मनोविज्ञान तो पूर्ण हो चुका है, एक टॉपिक बाकी रहा है, उसको भी जल्द ही पूरा करेंगे। उसकी टाइपिंग नहीं हो पा रही है इसीलिए। तो इसलिए हमने सोचा कि 12 बजे वाली क्लास हो नहीं रही थी, तो क्लास रोक के इससे अच्छा है कि जो टॉपिक जिस टॉपिक के डाटा अभी पूर्णतः तैयार है, वो टॉपिक पहले हम कर लें। तो राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति को 2 दिनों में अपन जो है वो कवर करने का प्रयत्न करते हैं, थोड़ा-सा ज़्यादा। तो राजस्थान इतिहास व कला संस्कृति का एक टॉपिक है आपका राजस्थान की चित्रकला। तो आज इस सेशन में हम जो है चित्रकला की चर्चा जो है वो करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे-राधे। कैसे हैं आप? शंकर लाल जी कैसे हैं? धन्य वाली छोर, पूजा, मीरा, मीना जी, लक्ष्मी जी, मोनिका जी, सचिन कैसे हैं आप? एंड सतीश कैसे हैं आप? कैसे हैं सतीश देवासी जी? बहुत-बहुत स्वागत। आप प्लस के क्या हमारे जो है वो जॉइन मेंबर है, तो आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। जो बच्चे राजस्थान एग्ज़ाम मंत्रा के यूट्यूब चैनल को जॉइन करेंगे, जॉइन करने के बाद आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? एक तो आपके चैनल पर जो ऐड आते हैं वो आने बंद हो जाएँगे। प्लस दूसरा आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है कि आपको सारी की सारी जो पीडीएफ हमारे पास अब तक जितना सिलेबस हमने करवा दिया है, उन सब की पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम वगैरह पे जाना नहीं पड़ेगा। बाकी आपको टेलीग्राम पे जाके भी ये सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन कोई बच्चा ऐसा है कि भाई मुझसे तो गुरुजी टेलीग्राम पर कौन फिर जार, टेलीग्राम मान तो कौन चलाने वाले थे, मान तो सीधी व्हाट्सएप पर भेज दो, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई जरूरी नहीं है कि आप ज्वाइन करें। ठीक है, तो कैसे हैं आप? गुजर किंग, पूजा राणा, राकेश, पिंकी शर्मा, गुड्डू मीना, नीरज कैसे हैं आप? और प्रमोद जी स्वागत आपका, सचिन जी स्वागत आपका। आइए करते हैं शुरुआत। एक तो छोटी सी गलती हो गई लास्ट वाले सेशन में। लास्ट वाले सेशन की गलती को मैंने हालांकि कमेंट में तो लिखा है, उसमें कम्युनिटी पोस्ट में डाल भी दिया है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। हमने एक बात पढ़ी थी अभी, हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मेवाड़ के इतिहास में हमने एक युद्ध पढ़ा, हुताला का युद्ध। हुताला का युद्ध पढ़ा है हमने, जो कि जयत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। और उसकी डेट जो है मेरे शायद मैंने जब नोट्स बना रहा था मैं, तो मुझसे कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई और मैंने यहाँ पर आपको क्या बता दी थी, 1234 बता दी थी, जो कि 1234 नहीं है। वास्तविक डेट इसकी 1227 ही है। तो इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। तो आप जो है वो नोट्स में अगर आपने लिख लिया है तो अपडेट जरूर कर लें। और 1234 जो है वो मेरी ही भूल थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो है इसको क्या माना है, 1227 ही माना है। तो इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। ऐसी गलती कभी कभी हो जाती है, लेकिन हम निरंतर ये प्रयत्न करते हैं कि ऐसी गलतियां ना हो, क्योंकि मुझे इस बात का पूर्णतः जो है एहसास है कि एक गलत क्वेश्चन किसी भी बच्चे के भविष्य को जो है वो अ, बाधा उत्पन्न कर सकता है, उसके भविष्य, उसके सिलेक्शन को रोक सकता है। तो इसके लिए मैं बिल्कुल हृदय से जो है वो क्षमा प्रार्थी हूँ और बिल्कुल निरंतर मैं प्रयत्न करता रहूंगा कि आपको इस तरीके की गलतियां जो है वो मेरे द्वारा ना मिले। ठीक है, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कभी कभी क्या है कि ऐसी गलती हो जाती है कि लिखना कुछ और होता है और कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर बीच में ध्यान भंग हो जाता है ना, तो डेट गलत हो जाती है या कोई नाम गलत हो जाता है। इसके लिए खेद प्रकट करना ही पड़ेगा और आगे ना हो इसका हम निरंतर प्रयत्न करते हैं। आइए चर्चा करते हैं राजस्थान की चित्रकला का। चित्रकला के बाद जो अपना कला संस्कृति वाला टॉपिक है ना, टारगेट बना के चल रहे हैं कि वो इतिहास का सिलेबस जल्दी कर लें। इतिहास के बाद अपने 2-3 टॉपिक रहेंगे। एक तो शिक्षण विधियां रहेगी अपनी, तो शिक्षण विधियों को कर लेंगे। और एक वो आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे और शैक्षिक परिदृश्य, तो फिर वो अपन कर लेंगे। अपने पास खूब सारा टाइम है। तो राजस्थान की चित्रकला, इसके आपको नोट्स जो है टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम जरूर आप जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए अब चर्चा करते हैं। देखिए, राजस्थान के इतिहास के अंदर और कला संस्कृति के अंदर जो टॉपिक आता है चित्रकला, अगर हम चित्रकला टॉपिक की चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, तो प्रिंट प्रिंट वाली पीडीएफ देंगे आपको। जब जैसे हमने आपको एनसीईआरटी करवाया, हमने आपको आरबीएससी करवाया, उन सब की प्रिंट वाली पीडीएफ दी है।
ठीक है, तो जो चीज में जैसे ये है, इसकी प्रिंट वाली पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो देखिए राजस्थान के अंदर अगर हम चर्चा करते हैं तो राजस्थान के अंदर जो है चित्रकला, यहां से लगभग एक क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है। और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कैसे क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए, क्वेश्चनों को मद्देनजर रखते हुए इस सेशन में हम जो है चर्चा कर रहे हैं। जनरली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि किस चित्र शैली के अंदर जो है महिलाएं शिकार करती हुई चित्रित की गई है, यानी किस चित्र शैली में महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी चित्र शैली है जिसमें महिलाओं की आंखें जो है वो खंजन के समान है, कौन सी चित्रकला है जिसमें आम के पेड़ का बहुत ज्यादा चित्रण हुआ है, कौन सी चित्रकला है जिसमें जो है वो बनी ठनी का चित्रण हुआ है, पिछवाई कला कहाँ से संबंधित है। सब सारे सेशन जो है, जैसे भूगोल की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, इतिहास की अलग बनी हुई है, कला जो आपका मनोविज्ञान है उसकी अलग प्लेलिस्ट है, एसएसटी की अलग प्लेलिस्ट है, अर्थव्यवस्था की अलग प्लेलिस्ट है, एंड पॉलिटी की अलग प्लेलिस्ट है। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट जो है हमने बना रखी है। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थानी चित्र शैली का पहला वैज्ञानिक विभाजन जो है वो कब हुआ। पहला वैज्ञानिक विभाजन 1916 में श्री आनंद कुमार स्वामी ने किया। दूसरा क्वेश्चन, वो पहला तो कब, तो 1916, और किसने किया, तो आनंद कुमार स्वामी ने जो है इसका वैज्ञानिक विभाजन किया। और आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किस पुस्तक में किया। राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किस पुस्तक में किया, तो आप कहेंगे कि राजस्थानी चित्र शैली का जो वैज्ञानिक विभाजन किया गया था वो राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में जो है वो किया गया था। इसमें किया गया था, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में जो है वो राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन जो है वो किया गया था। रीट में 113 नंबर बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत बधाई हो आप। जूम करने की मुझे तो नहीं लगता कि आवश्यकता है, फिर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, एक बार आप समझ लीजिए, ठीक है। काफी बड़े अक्षर हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि अक्षर छोटे हैं। तो 3 क्वेश्चन बने। सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन कब, 1916 में, किसने, आनंद कुमार स्वामी ने, और किस पुस्तक में, राजपूत पेंटिंग में किया। इन्होंने, आनंद कुमार स्वामी ने जो है इसको 4 भागों में डिवाइड किया। पहला था मेवाड़ स्कूल चित्रकला का, दूसरा था मारवाड़ स्कूल चित्रकला का, तीसरा जो चित्रकला का स्कूल था वो था ढूंढाड़ स्कूल, और चौथा जो है वो हाड़ौती स्कूल है। यानी आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थान की चित्रकला को 4 भागों में विभाजित करके अध्ययन करवाया है। यानी राजस्थान की चित्रकला को हम 4 भागों में जो है वो क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। 4 तरह की राजस्थान में चित्र शैलियां हैं, और इसीलिए इन 4, जैसे राजस्थान में हम संत संप्रदाय पढ़ते हैं तो अलग अलग संप्रदाय होते हैं। कोई भगवान विष्णु को मानता है तो उनका वैष्णव संप्रदाय हो गया, शिव को मानता है तो उनका जो है वो शिवालिक या पाशुपति संप्रदाय हो गया। तो इसी प्रकार से चित्र शैलियों की अलग अलग जो है वो शैली के आधार पर जो है राजस्थान की चित्र शैली को 4 भागों में जो है वो बांटा गया आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। मेरा L1 में 112 बन रहे हैं, L2 में 108 बन रहे। बहुत बहुत मानू कुमावत, बहुत बहुत बधाई आपको। नहीं, सचिन शर्मा कह रहे हैं सर आपकी मेहरबानी है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी कोई मेहरबानी नहीं है। और हम चूंकि हर सेशन में ये कहते हैं कि ये हमारा परिवार है, और परिवार में हम आपसे पैसे क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि परिवार में पैसे नहीं लिए जाते हैं, है ना। तो आप भी ऐसी बात ना कहें कि आपकी मेहरबानी है, क्योंकि ऐसा जब कहते हो ना, कोई जैसे घर के अगर अपने ही परिवार के लोग हमसे ये कहें, जैसे हमारी माता जी हमें भोजन दे और हम कहें बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपने हमें भोजन दिया, तो कतई अच्छा नहीं लगेगा, माँ को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार हम आपके छोटे या बड़े भाई जैसे हैं, और हम कोई बहुत बड़े विषय विशेषज्ञ भी नहीं है, है ना। मैं हमेशा अपने सेशन में कहता रहता हूं कि हम कोई बहुत बड़े विषय विशेषज्ञ नहीं है, और इस परिवार में केवल हम ही हैं एकमात्र, आप बड़ा भाई कह लीजिए या शिक्षक कह लीजिए, जो आपको सारे टॉपिक करवाने का प्रयत्न करता है। तो जितना हम सीखते हैं, जितना हम समझते हैं, उतना हम आपके सामने लेके आते हैं, और वो चीजें आपके एग्जाम में अगर
आपकी सहायता करती है, तो इसमें हमें बड़ी खुशी होती है। और आप सब जब ये बात कहते हैं कि गुरुजी हम अपने परिवार में पढ़े और हमारा इतना नंबर बना, तो फिर अच्छा लगता है कि थोड़ा-सा कि हाँ, हमने जो इतने दिन मेहनत की, उसमें हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है। हमारे जो उद्देश्य थे कि भई ऐसे बच्चे जो घर पे बैठ के अध्ययन करते हैं, उनकी सहायता हो। ठीक है? तो बहुत-बहुत बधाई आपको। और निरंतर यही प्रयत्न करते हैं। कभी-कभी कुछ गलतियां हो जाती है, तो गलतियों के लिए त्रुटि माफी मांगते हैं, हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। हम प्रयत्न करते हैं कि ना हो, लेकिन फिर भी कभी-कभी हो जाती है, मानव स्वभाव है गलतियों का। तो किसी भी सेशन में कोई गलती हो, तो उसके लिए हम हमेशा आपके लिए जो है वो क्षमा प्रार्थी रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मेवाड़ स्कूल की बात करते हैं विद्वान साथियों। मेवाड़ जो स्कूल है, इसके अंदर 4 ठिकाने आते हैं। पहला है उदयपुर ठिकाना, दूसरा है नाथद्वारा ठिकाना, तीसरा है देवगढ़ ठिकाना और चौथा है चावन ठिकाना। मेवाड़ स्कूल में जो है वो मेवाड़ क्या हो गया, एक प्रमुख जो है वो शैली हो गई मेवाड़ शैली। और उस मेवाड़ शैली के प्रमुख 4 स्थान हैं, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ और चावंड। तो ये 4 जो है इसकी क्या हो गई, उपशैलियां हो गई। तो स्कूल कौन सा हो गया, मेवाड़, और उसकी उपशैलियां हो गई उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड। इसी प्रकार दूसरा जो शैली हो गया वो हो गया मारवाड़ शैली, और इसके अंदर पहली उपशैली जोधपुर, दूसरी बीकानेर, तीसरी किशनगढ़, चौथी जैसलमेर, पांचवी अजमेर और छठी नागौर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से किशनगढ़ किस शैली का चित्र है। किशनगढ़ शैली जो है वो किस स्कूल से जुड़ी हुई है। किशनगढ़ उपशैली राजस्थान की किस चित्र शैली से जुड़ी हुई है। थर्ड ग्रेड में नहीं जुड़ेंगे, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं दी है कि आपके रीट के अंक जो है वो जुड़ेंगे। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ उपशैली किस चित्र शैली से जुड़ी हुई है। तो आप कहेंगे कि यह जो है वो मेवाड़ स्कूल से जुड़ी हुई है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे और आपको उत्तर देना पड़ेगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि उनियारा उपशैली, उनियारा उपशैली चित्रकला की किस शैली या किस स्कूल से संबंधित है। ऑप्शन आ जाएगा मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। तो उनियारा कहाँ है, टोंक में है। तो आपको पता होना चाहिए कि उनियारा जो है वो ढूंढाड़ शैली से जो है वो जुड़ा हुआ है। कोई बात नहीं ललिता व्यास जी, कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कमी रही है, तो अगर एक आधे नंबर से आप रह गए हैं तो फिर से प्रयास करिए, सेकंड ग्रेड भी आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, निरंतर देखो, हम अगर किसी कार्य में हम असफल हो रहे हैं तो वो हमारी गलती है, हम सबकी गलती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका ढूंढाड़ शैली, ढूंढाड़ स्कूल, जिसमें आमेर उपशैली आती है, जयपुर उपशैली आती है, अलवर उपशैली आती है, उनियारा उपशैली आती है, हाड़ौती स्कूल आती है जिसमें 3 उपशैलियां आती है, बूंदी, कोटा और दुग्गारी। तो इस प्रकार जो है आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थान की चित्रकला शैलियों को 4 शैलियों में विभाजित करके उनकी उपशैलियों में उनको जो है वो विभाजित किया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम मेवाड़ स्कूल की, यानी मेवाड़ चित्र शैली की हम चर्चा करते हैं। तो राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ जो है वो कहां से होता है, जैन अपभ्रंश, मालव आदि कलाओं से होता है। जैन अपभ्रंश से होता है, जैन शैली से, अपभ्रंश शैली से और मालव शैली से राजस्थानी चित्रकला का जो है वो प्रारंभ होता है। और राजस्थानी चित्र शैली की मूल जो शैली है वो कौन सी है, मेवाड़ या मेवाड़ चित्र शैली मानी जाती है। राजस्थानी चित्रकला की जो मूल शैली है वो कौन सी है, मूल जो शैली है वो मेवाड़ चित्रकला शैली है। और मेवाड़ स्कूल में चित्रकला को विकसित करने का जो श्रेय जाता है, यानी राजस्थान में मेवाड़ के अंदर चित्रकला शैली के विकास का जो श्रेय जाता है वो महाराणा कुंभा को जाता है। किसे जाता है, महाराणा कुंभा को जाता है। आपको बहुत जल्दी सूचना मिल जाएगी, है ना, कि आपको जो है इस सेंटर से आपके जो है वो प्रवेश, आपके जो सर्टिफिकेट है वो कलेक्ट करने हैं, उन सेंटर पे जाके आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी कोई टेंशन मत लो, अभी तो पढ़ाई की टेंशन लो केवल।
देखिए, मेवाड़ चित्र शैली का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है, ये याद रखना आप, मेवाड़ शैली का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है वो 1260 में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है वो किस चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ है, तो मेवाड़ चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा चित्रित ग्रंथ है वो है सुपासनाह चरित्र। क्या है? सुपासनाह चरित्र। ये दोनों ही जो है वो मेवाड़ शैली के चित्र है। और ये जो सुपासनाह चरित्र जो है, इसमें स्वर्ण चूर्ण का प्रयोग किया गया है, यानी सोने के बुरादे का प्रयोग किया गया है। चित्र बना के उस पर सोने का जो महीन पाउडर होता है उसको ऊपर से जो है उसके ऊपर जो है वो डाला गया है, जिससे कि चित्र में और ज्यादा सुंदरता आ जाए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो राजस्थानी चित्रकला में मेवाड़ स्कूल को विद्वानों द्वारा 4 उपशैलियों में विभाजित किया गया। उदयपुर उपशैली, नाथद्वारा उपशैली, देवगढ़ उपशैली और चावंड उपशैली। सबसे पहले उदयपुर उपशैली की बात करेंगे हम। तो विद्वान साथियों, उदयपुर जो उपशैली है, इस उपशैली का जो विकास हुआ वो महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, जगत सिंह प्रमुख जो शासक है इसके विकास में जिनका योगदान था वो था कौन? महाराणा जगत सिंह। शोभाराम जी वर्मा कह रहे हैं कि सर मैं एक किसान हूं और आपके द्वारा पढ़कर 80 नंबर प्राप्त किए हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको शोभाराम जी, हमारे इस परिवार के आप सदस्य हैं, ये हमें बड़ी खुशी है। और आपने भी बहुत बेहतरीन मेहनत की है, इसीलिए आप सफल हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। प्रमुख जो चित्रित ग्रंथ है उदयपुर शैली का वो महाराणा तेज सिंह के काल में, ये लाइन जरूर याद रखना कि महाराणा तेज सिंह जो है इनके शासन काल में रचना होती है किसकी? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की और सुपासनाह चरित्र की। इन दोनों की रचना जो है वो किसके काल में होती है? क्वेश्चन पूछा जाएगा। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक मेवाड़ चित्रकला से संबंधित ग्रंथ जो है वो किसके शासन काल में रचा गया? तो आप कहेंगे कि ये जो है वो महाराणा तेज सिंह के शासन काल में रचा गया। या क्वेश्चन पूछा जाएगा सुपासनाह चरित्रम किसके शासन काल में रचित है? तो तेज सिंह के शासन काल में जो है ये रचित है। प्रमुख जो चित्रकार हैं मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार, देखो अगर मैंने जब एक टॉपिक आपके लिए तैयार हो रहा था तो उससे पहले हमने देखा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक तो आता है कि किस चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है। जैसे साहिबदीन किस चित्रकला शैली का चित्रकार है? साहिबदीन किस चित्रकला शैली का चित्रकार है? इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते रहे हैं, तो इनको जरूर आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखेंगे। तो देखिएगा, प्रमुख चित्रकार है साहिबदीन। प्रमुख चित्रकार कौन है? साहिबदीन है, मनोहर है, कृपाराम है, उमरा है, गंगाराम है, भैरव राम है एंड शिवदत्त है। आपको सबसे ज्यादा 3 याद रखने हैं, साहिबदीन, मनोहर, कृपाराम और उमरा भी याद रखना। ये 4 तो जरूर याद रखो। सबसे ज्यादा पूछा गया है साहिबदीन। साहिबदीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये उदयपुर उपशैली से संबंध रखते हैं। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मोकल के काल में कैसे रचित है भैया? मोकल के काल में इसकी रचना नहीं हुई थी, जगत सिंह के काल में रचना हुई थी, मदन सिंह जी। इसके बाद देखिए, प्रमुख जो रंग है उदयपुर शैली के अंदर कौन कौन से प्रधान रंगों का प्रयोग किया गया है? तो पीले रंग और लाल रंग का जो है इसमें सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। उदयपुर जो शैली है उसमें पीले रंग की प्रधानता रही है, पीले और लाल रंग की जो है वो क्या रही है? प्रधानता रही है। सिलेबस बहुत है ना, तो आपको पैसे भी बहुत मिलेंगे। हर महीने की 5 तारीख को पैसे भी 50,000 रुपए मिलेंगे और लाइफ टाइम तक, जब तक आप और आपकी पत्नी जिंदा हो,
इस धरती पर आप हो तब तक आपको पेंशन मिलेगी, प्लस दवाई फ्री मिलेगी आपको, किसी भी राजस्थान के हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकते हो। तो अगर आपको एक बेहतरीन सुविधा चाहिए, एक बेहतरीन लाइफस्टाइल चाहिए, तो थोड़ा तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बड़ा सिलेबस है, सेकंड ग्रेड से तो बड़ा नहीं है, फर्स्ट ग्रेड से तो बड़ा नहीं है, आरएस से तो बड़ा नहीं है, आईएएस से तो बड़ा नहीं है, तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे तो भैया बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला। प्रमुख जो आकृति व वेशभूषा है वो कैसी है इसमें, देखिए जो उदयपुर शैली है इसमें जो पुरुषों के चित्र बनते हैं उसमें शरीर गठीला होता है, लंबी लंबी मूछें, छोटा कद, विशाल नयन, सर पर पगड़ी बांधे हुए, कमर में पटका बांधे हुए, लंबा घेरदार जामा पहने हुए और कानों में मोती पहने हुए चित्र दिखाए गए हैं। यानी जो पुरुषों के चित्र बनते हैं वो इस तरीके के बनते हैं कि जो पुरुष है उनको, उनका जो शरीर है वो गठीला शरीर, यानी बिल्कुल ऐसे सख्त बॉडी वाला शरीर है ना, 6 पैक वो बने हुए वैसा शरीर, लंबी लंबी मूछें महाराणा प्रताप जैसी, छोटा इनका कद होता है, कद बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। कद छोटा क्यों है, क्योंकि मेवाड़ जो है वो क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, अरावली पर्वतमाला यहाँ पर फैली हुई है, तो यहाँ के जो शासक हैं उनको पर्वतों पर जो है वो इधर भागा दौड़ी करनी पड़ती रहती थी। तो इसीलिए इन मेवाड़ की जितनी भी चित्र शैलियां हैं उन सभी में जो है वो पुरुषों का जो कद है वो छोटा दिखाया गया है। कैसा दिखाया गया है, छोटा दिखाया गया है। इसके अलावा जो है वो आंखें मोटी मोटी, सिर पर पगड़ी बांधे हुए, कमर में जो है वो पटका बांधे हुए, कमरबंद जिसमें तलवार लगी होती है, और लंबा घेरदार जामा और कानों में मोती पहने हुए दिखाया गया है। अगर बात करते हैं महिला की, तो महिला जो है वो मीनाकृत आंखें, यानी मीना के समान आंखें, मछली के समान आंखें, गरुड़ सी लंबी नाक, गरुड़ की नाक लंबी होती है, वैसे ही गरुड़ सी लंबी जो है वो नाक दिखाई गई है। ठिगना कद दिखाया गया। देखो अगर पुरुष ठिगना है तो महिला भी क्या होगी, ठिगनी ही होगी। तो यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको भी कैसा दिखाया गया है, ठिगना दिखाया गया है। लंबी वेनी, लहंगा और पारदर्शी ओढ़नी इनकी जो है वो क्या है, प्रमुख पोशाक दिखाई गई है। और अगर तथ्यों की बात करें तो अमर सिंह प्रथम के समय में मेवाड़ शैली पर जो है वो मुगलों का प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, राजस्थान की मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव कब पड़ा। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, राजस्थान की वह प्रथम कौन सी शैली है जिस पर मुगल प्रभाव सबसे पहले पड़ा। मुगल प्रभाव सबसे पहले किस पर पड़ा, राजस्थान की किस शैली पर मुगल चित्र शैली का प्रभाव सबसे पहले पड़ा। तो राजस्थान की जो है वो जो ढूंढाड़ शैली है ना, ढूंढाड़ जो शैली है, आमेर वाली जो शैली है, क्योंकि आमेर के शासक भगवंत दास ने जो है भारमल ने, आमेर के शासक भारमल ने सबसे पहले मुगलों के साथ संधि की, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, इसीलिए जो है वो मुगल शैली का सबसे पहले प्रभाव पड़ता है ढूंढाड़ शैली पर या आमेर शैली पर। और मेवाड़ ने सबसे अंत में जो है मुगलों के साथ संधि की, तो महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। किस कारण हो जाती है कि वो अपनी धनुष के ऊपर जो है वो प्रत्यंचा चढ़ा रहे होते हैं और वो प्रत्यंचा टूट जाती है, और प्रत्यंचा टूटने से वो इतनी ज्यादा खींची हुई थी कि आके उनको लगती है और उससे घायल हो जाते हैं महाराणा प्रताप, और कुछ समय तक वो घायल अवस्था में रहते हैं, कई दिन वो बीमार चलते हैं, और फिर इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद इनके पुत्र महाराणा अमर सिंह प्रथम जो है वो क्या बनते हैं, मेवाड़ के चावंड के शासक बनते हैं, और इन्होंने जो है वो क्या किया, मुगलों के साथ संधि की। तो इसीलिए अमर सिंह के शासनकाल में जो है वो मुगल शैली पर जो है, मुगल शैली का प्रभाव मेवाड़ शैली पर जो है वो पड़ा। इसके बाद मेवाड़ शैली पर गुर्जर व जैन शैली का भी सर्वाधिक प्रभाव है, ठीक है, याद रखना ये बात भी। इसके बाद मेवाड़ चित्र शैली में बादल युक्त नीला आकाश दिखाया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस चित्र शैली में कदम्ब के वृक्ष को विशेष रूप से दर्शाया गया है। तो कदम्ब के वृक्ष को दर्शाया गया है मेवाड़ शैली में हाथी, कोयल, सारस, मछलियों का चित्रण अधिक मिलता है हमें यहाँ से, ठीक है।
इसके अलावा जो है महाराणा जगत सिंह प्रथम में राजमहल में चित्तौरों की ओवरी की स्थापना की गई। चित्तेरे जो चित्र बनाते हैं उसे क्या कहते हैं हम? चित्तेरा कहते हैं। जो चित्र बनाते हैं उसे क्या कहते हैं हम? चित्तेरा कहते हैं। तो महाराणा जगत सिंह ने चित्तेरों की ओवरी नामक जो है कला विद्यालय स्थापित किया। स्थापित शब्द था यहाँ पर, स्थापित करवाया, जिसे तस्वीरारो कारखानों के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है? तस्वीरारो कारखानों। क्या नाम है? तस्वीरारो कारखानों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिएगा नाथ द्वारा उपशैली की चर्चा करते हैं विद्वान साथियों। तो नाथ द्वारा उपशैली में प्रमुख जो शासक थे वो महाराणा राज सिंह थे। प्रमुख चित्रित ग्रंथ की बात करें तो कृष्ण लीला, श्रीनाथ जी का विग्रह है ना, नाथ जी के विग्रह, बाल ग्वाल गोपियां आदि के चित्र प्रमुखतः इसमें मिलते हैं। नाथ द्वारा भगवान कृष्ण के लिए और नाथ जी के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, और नाथ जी भगवान श्री कृष्ण के ही रूप है। तो नाथ द्वारा शैली में जो है कृष्ण जी मुख्य क्या है? प्रधान विषय है चित्रों के। तो ज्यादातर जो चित्र बनते हैं वो भगवान कृष्ण के ही इसमें जो है वो बनाए जाते हैं, और भगवान कृष्ण के आसपास ही चित्र बनाए जाते हैं, जैसे गाय चराते जाते हुए, गाय चरा के आते हुए, रास लीला के, है ना, गोपियों संग बातें करते हुए, इस तरीके के चित्र जो है वो इसमें खास तौर पर दर्शाए जाते हैं। प्रमुख चित्रकार कौन है? तो प्रमुख चित्रकार है नारायण, चतुर्भुज, घासीराम, उदयराम, रेवा शंकर, कमला, इलायची। ये दो नाम आप अच्छे तरीके से रट लीजिए या याद कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। कमला, इलायची, चतुर्भुज, घासीराम, ये 4 नाम आप याद कर लीजिए। 2 नाम महिला चित्रकार। क्वेश्चन पूछा जाएगा कमला और इलायची का संबंध किससे है? कमला और इलायची का जो संबंध है, कमला और इलायची का जो संबंध है वो नाथ द्वारा चित्र शैली से जो है, या नाथ द्वारा उप शैली से जो है इनका संबंध है। ये प्रमुख महिला चित्रकार थी, और प्रमुख रंग जो ये यूज करती थी इन चित्रों में वो हरा और पीला रंग होता था। कैसा रंग होता था? हरा और पीला रंग। ठीक है, हरा और पीला रंग इसमें जो है वो प्रधान रंग है। इसके बाद पुरुषों की अगर आकृति की बात करते हैं तो पुरुष जो है वो पुष्ट कलेवर वाले, यानी बहुत अच्छी बॉडी वाले। नंद और बाल गोपाल का भावपूर्ण चित्रण इसमें दिखाया गया है, यानी इसमें बाल गोपाल, भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप को सबसे ज्यादा जो है वो क्या करा गया है? दर्शाया गया है, दिखलाया गया है। इसके बाद बात करें महिलाओं के चित्र की तो छोटा कद, तिरछी और चकोर के समान आंखें, शारीरिक स्थूलता, भाव में वात्सल्य यानी माता के भाव झलकते हुए चित्र बनाए गए हैं। महिलाओं को इसमें माता के रूप में ज्यादा दर्शाया गया है, और पुरुषों को इसमें बच्चों के रूप में ज्यादा दर्शाया गया है, क्योंकि भगवान कृष्ण की रास लीलाओं से संबंधित ये चित्र होते हैं। तो महिलाओं को मां के रूप में इनको ज्यादा दर्शाया गया है। इस चित्र शैली में सबसे महत्वपूर्ण है पिछवाई भित्ति चित्रण, यानी पिछवाई चित्र किस शैली की प्रधान विशेषता है? तो नाथ द्वारा जो शैली है इसमें जो है वो पिछवाई चित्र क्या होते हैं? सबसे आगे भगवान श्री नाथ जी का चित्र बनता है और उसके पीछे जो है वो अन्य चित्र बनते हैं। तो इस प्रकार के चित्रों को पिछवाई चित्र शैली कहा जाता है। इस चित्र शैली में गाय, केले के वृक्ष की प्रधानता जो है वो रही है। देखो भगवान कृष्ण गाय चराते थे तो गाय का चित्र इसमें तो होगा ही होगा नाथ द्वारा शैली में, और केले का वृक्ष। इसके बाद आती है देवगढ़ उपशैली। देवगढ़ उपशैली जो है इसका प्रमुख जो विषय है वो है शिकार के दृश्य दिखाना, राजसी ठाट बाट दिखाना, श्रृंगार करती हुई महिला का चित्र और प्राकृतिक दृश्य। ये इसके चित्र के प्रमुख विषय हैं। इसके बारे में ये क्या करते थे? चित्रण किया करते थे। और प्रमुख चित्रकारों की अगर बात करते हैं तो कवला, चोखा और बैजनाथ, ये तीनों ही नाम मोस्ट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कवला, चोखा और बैजनाथ, या कवला चोखा या चोखा बैजनाथ किस चित्र शैली से जो है वो संबंध रखते हैं? तो ये दोनों तीनों जो है वो देवगढ़
उपशैली से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। पीले रंग की जो है वो प्रधानता है और यह चित्र शैली मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ चित्र शैली का क्या है, समन्वय है। मारवाड़ और जयपुर चित्र शैली और मेवाड़ चित्र शैली का क्या है, ये समन्वय है ये, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इस शैली को सर्वप्रथम श्रीधर अंधारे जो है, श्रीधर अंधरे जो है वो क्या करते हैं, प्रकाश में लेके आते हैं। श्रीधर अंधारे नाम था, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी थोड़ी, तो श्रीधर अंधारे जो है इसको क्या करते हैं, पॉपुलर बनाते हैं, इसको लोगों के सामने लेके आते हैं और लोगों को बताते हैं कि इस प्रकार की चित्र शैली जो है वो देवगढ़ से पाई गई है और लोग इसको जो है वो जान पाते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में, आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आता है आपका, महाराणा जयसिंह के समय रावत द्वारिकादास चुंडावत ने जो है वो देवगढ़ ठिकाना राजसमंद 1680 में स्थापित किया और तद उपरांत जो है वो देवगढ़ शैली बनी। तो ठिकाना जो है राजसमंद का देवगढ़ ठिकाना, ये देवगढ़ ठिकाना के अंदर ही जो है वो ये शैली जो है वो विकसित हुई है। इसके बाद मेवाड़ चित्रकला शैली की अंतिम जो शैली आती है वो आती है आपकी चावंड शैली। महाराणा प्रताप के काल में विकसित हुई। प्रमुख शासक दो ही है, महाराणा प्रताप और महाराजा या महाराणा अमर सिंह। इनके प्रमुख जो चित्रकार थे वो कौन थे, इनके जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे नसीरदी या निसारदी, है ना, एक ही नाम है ये, नसीरदी या निसारदी। और इन्होंने रचना की थी किसकी, रागमाला या रंगमाला की इन्होंने रचना की थी। किसकी की थी, रंगमाला की इन्होंने रचना की थी, नसीरदी। क्वेश्चन पूछा जाएगा चावंड शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है, नसीरदी है। और ये महाराणा प्रताप के शासनकाल में नहीं, महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में जो है वो विकसित हुई। और नसीरदी चूंकि ये मुगल चित्रकार है तो मुगल शैली का इस पे सर्वाधिक प्रभाव जो है वो रहा। रागमाला, ठीक है, रागमाला। इसके बाद देखिए रागमाला आगे एक और भी आएगी। इसके बाद देखिए ये हो गई आपकी कौन सी, मेवाड़ शैली। इसके बाद हम चर्चा करेंगे चावंड शैली की, ठीक है। चावंड शैली जो है इसकी चर्चा हम करेंगे, चावंड शैली होगी, मारवाड़ शैली की चर्चा करेंगे। और मारवाड़ शैली के अंदर जो है आपकी बहुत सारी स्कूलें उप जो शैलियां हैं वो आती है, ठीक है। कौन कौन सी उपशैलियां आती है, तो इसमें बहुत सारी उपशैली आती है, जैसे कि जोधपुर उपशैली हो गई, बीकानेर उपशैली हो गई, किशनगढ़ उपशैली हो गई, जैसलमेर उपशैली हो गई, अजमेर उपशैली हो गई और नागौर उपशैली हो गई। राजस्थानी चित्रशाला के मारवाड़ स्कूल को निम्नलिखित उपशैलियों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जोधपुर उपशैली की चर्चा करते हैं। देखिए जो जोधपुर उपशैली है विद्वान साथियों, इसमें क्या होता है, आइए इस पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, जोधपुर उपशैली का विकास मुख्य रूप से किन शासकों के शासनकाल में हुआ, तो आप कहेंगे कि जोधपुर उपशैली का जो विकास हुआ वो जसवंत सिंह और महाराजा मान सिंह के काल में हुआ, ठीक है। जोधपुर शैली के जो चित्र बने हैं उन चित्रों का प्रमुख जो विषय रहा है या चित्रों से संबंधित प्रमुख जो ग्रंथ है वो है आपके सूर सागर है, रसिक प्रिया है ना, या फिर दुर्गा सप्तरानी। इन विषयों पर ये क्या बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। कोई भी जो चित्रकार होता है विद्वान साथियों, कोई भी जो चित्रकार होता है, कोई भी जो चित्रकार होता है वो किसी ना किसी विषय पर चित्र बनाता है। जैसे हमने देखा कि जो नाथ द्वारा शैली है उसमें भगवान श्री कृष्ण के रूपों और बाल लीलाओं के चित्र बनते हैं। तो हर क्षेत्र पर जो है वो अलग अलग तरीके के विषय वस्तु होती है। तो यहाँ जो चित्र बने हैं वो बने हैं किस पर, सूरसागर ग्रंथ पे बने हैं, रसिक प्रिय ग्रंथ पे बने हैं, ठीक है। आधारित शब्द था, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, आधारित। प्रमुख जो चित्रकार हैं इनके वो है आपके नारायण दास, अमरदास, विशन दास,
शिवदास रतन जी भाटी। तो अगर क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि अगर दास आ जाए, जनरली दास प्रथा भी कहां प्रचलित थी आपको पता है? दास प्रथा जो है वो कहां प्रचलित थी? दास प्रथा भी जो है वो जोधपुर में ही प्रचलित थी। कहां प्रचलित थी? जोधपुर में प्रचलित थी। तो आप कह सकते हैं कि दास प्रथा यानी जोधपुर, और जोधपुर के जो चित्रकार हैं वो भी क्या है? नारायण दास, अमरदास, विशन दास, शिवदास, रतन जी भाटी। ये क्या है? इनके जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। तो दास नाम को अपने दिमाग में रख लेना, दास आ जाए तो जोधपुर शैली से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हो। प्रमुख जो रंग है वो पीला रंग है। अब आप सब जानते हो कि मारवाड़ है, मारवाड़ में क्या है? रेगिस्तान है, रेगिस्तान में सब कुछ पीला है, पीली मिट्टी, पीले धोरे, पीले ऊंट, पीली पीली यानी व्हाइट और पीले से रंग की भेड़ बकरियां, यही तो है। यानी अगर आप मारवाड़ में देखते हो, पश्चिमी राजस्थान में देखते हो, तो आपको हरा तो बिल्कुल दिखता ही नहीं है, हरा तो कहीं आपको दिखता ही नहीं है। हर जगह कहां कैसा दिखता है? पीला ही दिखता है। तो इसीलिए यहां इस मारवाड़ शैली के अंदर जोधपुर जो उपशैली है उसमें पीले रंग की जो है वो प्रधानता रही है। और पुरुष की आकृति कैसी है? धनुष के समान बड़ी आंखें, घनी दाढ़ी, घनी मूछें, लंबा व गठीला बदन, मोटी गर्दन, ऊंची पगड़ी, तुर्रा कलंगी लगाए हुए, मोती की माला, ऊंट व घोड़े पर सवार पुरुष को जो है इसमें मुख्य रूप से दर्शाया गया है। यानी जो पुरुषों का मुख्य वाहन है जिस पर वो यात्रा करते हैं या दिखाया गया है वो है ऊंट, और ऊंट के अलावा घोड़ा भी दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। मेवाड़ शैली के अंदर जो पुरुष थे उनका कद छोटा था, चिकना कद था, जबकि मारवाड़ शैली के अंदर जो पुरुषों का कद है वो लंबा है। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस चित्र शैली की जो विशेषता है, इनके जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि जो महिलाओं की आकृति बनी है उसमें महिलाओं को गठीला शरीर दिखाया गया है। महिलाओं का जो शरीर है वो कैसा दिखाया गया है? नारियों का जो शरीर है, महिलाओं का गठीला बदन, काले लंबे बाल, बादाम जैसी आंखें। इस चित्र शैली में बादाम जैसी आंखों के चित्र बने हैं। तो जोधपुर उपशैली में पतली लंबी अंगुलियां, पतली कमर, कान तक बोहें। ठीक है, तथ्य क्या है? यह शैली स्वतंत्र रूप से जो है वो रावल मालदेव के समय विकसित हुई। राव मालदेव के समय इस शैली का जो है उदयपुर उप शैली का विकास काफी ज्यादा हुआ। इस शैली में आम के वृक्ष, ऊंट, घोड़े और कुत्ते प्रमुख रूप से जो है वो प्रधान चित्रों में दिखाए जाते हैं। यानी आप अगर मारवाड़ शैली का कोई चित्र देखोगे, उदयपुर शैली का अगर कोई चित्र देखोगे, तो इसमें जो है वो एक तो आम का वृक्ष, एक ऊंट, एक घोड़ा और एक कुत्ता, यह आपको जो है वो क्या है? दिखाया गया है। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो रागमाला, रागमाला 1632 में वीर विठल दास चांपावत द्वारा चित्रित है। याद रखना, रागमाला की रचना किसने की थी? तो ये की थी वीर विठल दास चांपावत ने। जबकि पीछे हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था रंगमाला। मारवाड़ शैली के अंदर जो है वो ये है रंगमाला। तो रंगमाला की जो रचना की थी नसीरदी ने की थी चावंड शैली में, और जो रागमाला की रचना की थी वो किसने की थी? वीर विठल दास चांपावत ने की थी 1632 में। और राजा गज सिंह प्रथम शासक के समय, राजा गज सिंह प्रथम के समय की थी। इसके अलावा यहाँ पर कबूतर उड़ाती हुई महिला या स्त्री, कबूतर उड़ाती हुई, ऐसे छत से कबूतर उड़ाती हुई, पेड़ की डाल पकड़कर झूलती हुई,
है ना, पेड़ की डाल पकड़ के झूलती हुई स्त्री का चित्रण। हम जो पश्चिमी राजस्थान के, जैसे मान लो मैं कहीं, अगर मान लो ऐसे कहीं घूमने गया, अगर मैं अगर कोई फोटो निकलवाऊंगा ना, आप देखना, अगर पश्चिमी राजस्थान के लोगों के आप फोटो देखोगे, सेल्फी देखोगे या पिक्चर देखोगे, तो आपको दिखाया जाएगा कि जैसे मान लो कहीं कोई हरियाली दिख गई, जैसे कोई पेड़ है तो उसकी टाहली, उसकी टहनी पकड़ के चित्र बनवाना, है ना, टहनी पकड़ के। जनरली हम पश्चिमी राजस्थान के लोगों की एक खासियत होती है कि हम जहां पर भी हमें हरियाली दिख जाती है वहां हम फोटो खिंचाने का प्रयत्न करते हैं, जैसे पेड़ की टहनी पकड़ लेना, इस तरीके के का, गुलाब के पास फोटो खिंचाना, इस तरीके का कार्य हमें बहुत पसंद है, क्योंकि हम पश्चिमी राजस्थान में रहते हैं और हमारे यहाँ जो है हरियाली की कमी है। कबूतर उड़ाती हुई महिलाओं को क्यों दर्शाया गया है? वो इसलिए दिखाया गया है क्योंकि जनरली जो है मारवाड़ के अंदर जो है वो विकट परिस्थितियां हैं, और जनरली जो पुरुष होते हैं वो घर से दूर चले जाते हैं पैसे कमाने के लिए, और उस समय, प्राचीन समय में जो है वो संदेश भेजने का और कोई माध्यम नहीं होता था। जनरली जो है कबूतर के जरिए, इनके जरिए संदेश भेजा जाता था। तो बस उसी लिए कबूतर उड़ाती हुई महिलाएं यहाँ पर जो है वो दिखाई गई है। महाराजा मान सिंह के समय रस राज ग्रंथ की रचना, ग्रंथ पर आधारित 62 चित्रों का जो है वो एक महत्वपूर्ण श्रृंखला बनी, और नाथ संप्रदाय का पारंपरिक जीवन शैली का चित्रण भी जो है वो किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, नाथ संप्रदाय का जो है वो जीवन, नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र किस शैली में बनते हैं? तो आप कहोगे कि ये जो है वो जोधपुर शैली में जो है वो बनते हैं। बाकी बीकानेर शैली और इसके बाद का हम पढ़ेंगे कल ये चित्र शैली का टॉपिक आपका जो है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम जो है वो आपके जो बाकी टॉपिक हैं कला संस्कृति वाले, वो सारे टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे, और जितना जल्दी हो सके सिलेबस को हम कवर करने का प्रयत्न कर ही रहे हैं। टारगेट है कि इस महीने में आपका पूरा हो जाएगा। अभी 2 क्लास हो गई आपकी इतिहास की, ठीक है, और बहुत जल्दी जो है वो शैक्षिक परिदृश्य भी शुरू करेंगे, और इसके अलावा जो बचे हुए टॉपिक है वो भी करेंगे। थोड़ा सा क्या है, अभी टाइपिंग में दिक्कतें आ रही हैं, एक बार ये नवरात्रा समाप्त हो जाता है उसके बाद जो है वो थोड़ा और तेज गति से हम क्लासों को कवर करने का प्रयत्न करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं 3 बजे एक और बेहतरीन सेशन में, तब तक